अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर फैसल अनवार है। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लैसिक प्रोसीजर। लैसिक प्रोसीजर क्या होता है और हम इसको कैसे कंडक्ट करते हैं। देखिए, लैसिक प्रोसीजर बेसिकली स्टैंड्स फॉर लेजर असिस्टेड इन सीटू क्रेटोमिलियस। हम इसमें कॉर्निया को रीशेप करते हैं और रीशेप करने के बाद आपका चश्मा या आपकी ऐनक को मुस्तकिल या परमानेंटली रिमूव कर देते हैं। अब इसमें याद रखें, इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं कि किन पेशेंट्स में और कितने नंबर तक हमें करेक्शन करनी होती है। देखिए, अगर आप फार साइटेडनेस के मरीज हैं या आपको ऐनक जो लगी हुई है उसका नंबर प्लस में है, तब आपकी नंबर +6 तक या +4 से 6 तक की रेंज में हम रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप माइनस का नंबर लगाते हैं तो उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। आप नियर साइटेडनेस की मरीज के अंदर -12 तक का नंबर भी रिमूव कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपके कॉर्निया आपकी जो कॉर्निया की थिकनेस है, जो उसकी मोटाई है, वो आपको अलाउ करे। तीसरी कैटेगरी आती है एस्टिग्मेटिज्म की। अगर आपका एस्टिग्मेटिज्म 4 से 6 के दरमियान, 4 से 6 के दरमियान है, तब भी हम आइदर वेज उसको रिमूव कर सकते हैं और ऐनक का चश्मा उतार सकते हैं। तो ये तो रही तीनों केसेस आपके ट्रीटेबल है, जिसमें आपकी फार साइटेडनेस आती है, नियर साइटेडनेस आती है और एस्टिग्मेटिज्म आता है। इसके बाद आ जाते हैं नजदीक से कम नजर आने वाले पेशेंट, जिनको हम प्रेस बायोपिक कहते हैं। देखें, ये लेजर किसी भी सूरत में प्रेस बायोपिया को करेक्ट नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपका लेजर किया जाए और आपकी नजदीक की नजर वापस आ जाए, जो कि 40 ईयर्स के बाद कम हो जाती है, तो ये मुमकिन नहीं होता। उसके लिए आपको ऐनक ही लगानी पड़ती है या फिर ऑपरेटिव प्रोसीजर के बाद आपको मल्टीफोकल लेंसेज डलवाने पड़ते हैं, जिनकी मदद से आपकी नज़दीक की नज़र बेहतर हो सकती है। लेकिन लैसिक प्रोसीजर इज नॉट मेड फॉर नियर विजन करेक्शन, इट इज़ फॉर फार विजन करेक्शन। जो करेक्शन जो कि प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है और एस्टिग्मेटिज्म सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी हो सकती है। इसके रिजल्ट्स बहुत सेफ हैं। अब तक जितने भी पेशेंट्स को हमने किया है उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट, सेफ्टी प्रोफाइल इसकी बहुत अच्छी है। लैसिक के अंदर हम जितने भी क्राइटेरियाज को मैच करते हैं पेशेंट के क्राइटेरिया के साथ, अगर वो पूरे हैं तो उसके बाद आप ये प्रोसीजर कंडक्ट करें और उसके बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसमें कुछ क्राइटेरिया जो हम नोट करते हैं, उसमें सबसे पहले आता है स्टेबल विजन। आपकी नज़र या आपकी ऐनक का नंबर कम से कम 6 माह तक या 1 साल तक स्टेबल रहना चाहिए। इसमें बार बार ग्लासेस के चेंज की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन आ जाता है कि आपकी आंखों के अंदर कोई और डिजीज ना हो जो कि आंख की नज़र को मुतासिर कर सकती हो, जिसमें काला मोतिया आ जाता है, क्रेटोकोनस आ जाता है, या आंख के अंदर कोई और ऐसी डिजीज जिसको यूवीआइटिस कहते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। अगर वो डेवलप है तो फिर भी हम आपकी आंख के अंदर ये प्रोसीजर कंडक्ट नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी की स्टेज एक ऐसी स्टेज है जिसमें आपके कॉर्निया में चेंजेस आ रही होती हैं, तो प्रेग्नेंट लेडीज को भी हम ये प्रोसीजर नहीं कर सकते। फिर आ जाती हैं ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन। वो खवातीन जो बच्चों को फीड करा रही होती हैं, उनके अंदर भी ये प्रोसीजर कंडक्ट नहीं किया जा सकता और उसके लिए भी हमें 3 माह तक या 4 माह तक या मे बी मोर देन दैट हमें वेट करना पड़ जाता है। नेक्स्ट जो पेशेंट्स आते हैं वो आते हैं उन पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर क्रोनिक एलर्जी की हिस्ट्री हो और उनके कॉर्निया ऑलरेडी थिन हो चुके हों या पतले हो चुके हों, उनमें थिकनेस हमें नहीं मिलती और उन केसेस में भी हमें ये प्रोसीजर अवॉइड करना चाहिए, ताकि बार बार एलर्जी के अटैक की वजह से उनकी थिकनेस अगर एडिकेट नहीं है तो हम ये प्रोसीजर कंडक्ट ना करें। अब आ जाते हैं कुछ ऐसे मरीज जिनमें बॉडी के अंदर कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जिनको हम कॉर्नियल एक्टेजियास कहते हैं। यानी उनके कॉर्निया के अंदर जो उनका कनेक्टिव टिश्यू है वो वीक होता है। उस वीक कनेक्टिव टिश्यू की वजह से भी आंखों के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं। कुछ कॉर्नियल नर्व्स इतनी प्रोमिनेंट होती हैं, कुछ थिन कॉर्नियाज हो चुके होते हैं, उनमें थिन थिन अपीयरेंस आ रही होती है, या उन कॉर्निया के अंदर बार बार इरोजन या अल्सर्स बनते हैं। उन केसेस के अंदर भी हमें ये प्रोसीजर नहीं करना चाहिए या हम अवॉइड करते हैं। अब क्या थिकनेस हो सकती है, किस थिकनेस पे हमें ये केसेस करने चाहिए। देखिए, कोई प्री डिफाइंड थिकनेस नहीं होती उस तरह से कि हम उसको कहें कि हमने इस थिकनेस के ऊपर करना है। ये डिपेंड करती है आपके नंबर के ऊपर। अगर आपका ग्लासेस का प्रिस्क्रिप्शन या आपका नंबर ऐसा है कि आपकी थिकनेस इतनी ही हमें चाहिए कि उस करेक्शन को वो कवर कर सके, हमें बहुत ज़्यादा थिकनेस भी नहीं चाहिए और बहुत कम भी नहीं चाहिए, हमें उस सेफ जोन में एक थिकनेस चाहिए जिस थिकनेस के ऊपर हम ट्रीट करें और आपको पोस्ट प्रोसीजर रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे मिलें और उसमें आपकी रिकवरी पूरी की पूरी हो जाए। वो पेशेंट्स जो कुछ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं, जिसमें आपके आर्थराइटिस के मरीज आ जाते हैं, जिसमें आप एसएलई के मरीज आ जाते हैं, ल्यूपस के मरीज आ जाते हैं, उन केसेस के अंदर, या ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं जिन पेशेंट्स को, उन पेशेंट्स के अंदर हम रिकमेंड नहीं करते कि आप ये लैसिक का प्रोसीजर करवाएं या अपना चश्मा इस प्रोसीजर के थ्रू करेक्ट करवाएं।
ऐसे पेशेंट्स के अंदर जब हम ग्लासेस रिमूव करते हैं तो उनके कॉर्निया के अंदर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है, तो उनके अंदर कॉर्नियल पोस्ट प्रोसीजर कॉर्नियल एक्टेजिया डेवलप होने के बड़े चांसेस होते हैं, या उनमें रिकवरी ऑफ द प्रोसीजर बहुत डिले या स्लो होती है। उसके अंदर ऐसे केसेस के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। तो याद रखें ये केसेस भी हम मोस्टली अवॉइड करते हैं कि ऐसे केसेस के अंदर आर्थराइटिस जिनमें चल रहा है और वो आर्थराइटिस की मेडिसिन ले रहे हैं, उन केसेस के अंदर भी ये प्रोसीजर कंडक्ट ना किया जाए। एज बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए एज कम से कम 18 ईयर्स 18 साल, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज 45 ईयर्स तक अगर हो या इससे ज़्यादा हो, लेकिन आप नॉन डायबिटिक हो, आपको शुगर नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसे पेशेंट हैं जिनमें डायबिटीज़ है और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है और आपकी एज 45 क्रॉस कर रही है, तब भी हम ये प्रोसीजर नहीं करते। डायबिटिक्स में बेसिकली लेंस के अंदर भी चेंजेस आती हैं, कैटरेक्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है, फिर कॉर्निया के अंदर भी रिफ्रैक्टिव चेंजेस आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा अनोइंग होती हैं पेशेंट्स के लिए। मेन कंप्लेन जो पेशेंट्स इस प्रोसीजर के बाद डायबिटिक्स करते हैं वो करते हैं फ्लक्चुएटिंग विजन। किसी वक्त उनको साफ दिखाई देता है और किसी वक्त उनको धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली एज आप अपनी जो आइडियल एज जिसको हम कहते हैं वो आपकी है 20 ईयर्स से लेकर 40 ईयर्स तक। इन बिटवीन 20 टू 40 अगर आपकी थिकनेस मेंटेन है, आप फौरन से ये लेसिक करवा लें और अपना करवा के ग्लासेस को परमानेंटली चश्मे से निजात हासिल कर लें। लेकिन अगर आप हायर एज में चले जाते हैं तो हायर एज के रिस्क अलग से हैं, उन रिस्क को आप फिर कंसिडर करेंगे। उसमें डिलेड रिकवरी भी आ सकती है और आपकी फ्लक्चुएटिंग विजन भी आ सकती है। मोस्टली ये प्रोसीजर जब हम कंडक्ट करते हैं किसी भी पेशेंट के अंदर तो वो रिकवरी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कितने दिन की रिकवरी है और कितने दिन बाद वो अपनी जॉब पे जा सकते हैं। देखिए 24 आवर्स की रिकवरी है लेसिक प्रोसीजर की, 24 घंटे के बाद पेशेंट को दिखाई अच्छा देना शुरू हो जाता है, लेकिन पेशेंट को 1 से 3 दिन तक रात के वक्त ड्यूरिंग ड्राइविंग उसको हेलोज और ग्लेयर आता है। जब वो गाड़ी चलाएगा उसको गाड़ी चलाने में दिक्कत होगी, लाइट के ग्लेयर और हेलोस बहुत ज़्यादा दायरे से नजर आएंगे, जो कि लेसिक में एक कॉमन सा फिनोमेना है। 3 दिन के बाद पेशेंट की आंखों में काफ़ी अच्छी विजन बनना शुरू हो जाती है और 1 हफ्ते के बाद काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाती है। तो हम आइडियल टाइम जो पेशेंट को एडवाइस करते हैं वो करते हैं 1 to 3 डेज, 1 से 3 दिन आराम करे और चौथे से पांचवें दिन वो अपनी जॉब को रिज्यूम कर सकता है। दिस इज प्रिकॉशनरी टाइम जो कि एक सेफ टाइम जोन में आता है, उसके बाद आप अपने नॉर्मल एक्टिविटीज को रिस्टोर कर सकते हैं। सेकेंडली जो एक और कॉम्प्लिकेशन या कह लें एक और फिनोमेना आता है जो कि 1 से 3 माह तक चलता है, वो ड्राइनेस का होता है। ऐसे पेशेंट्स जो लेसिक कराते हैं उनके अंदर 3 माह तक ड्राइनेस चलती है, जिसको हम सुपरफिशियली या कह लें आर्टिफिशियल टीयर्स के साथ मैनेज करते हैं और 3 माह बाद वो ड्राइनेस भी खत्म हो जाती है और पेशेंट रिकवर कर जाता है। कोई ऐसे मेजर साइड इफेक्ट्स लेसिक के पेशेंट्स में नहीं आते जिसको हम लेबल कर सकें कि ये पेशेंट को बेड पे बिठा देंगे या उसको मोबिलिटी में इफेक्ट करेंगे या उसको दोबारा से ऐनक लगानी पड़ेगी। ऐसा कोई इनिशियली पेशेंट्स में नहीं देखा जाता। प्रोसीजर का टोटल टाइम 15 मिनट होता है, 15 मिनट्स का ये प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर के अंदर हम आंखों में आई ड्रॉप्स कोई बेहोशी नहीं देते पेशेंट को। पेशेंट अवेक होता है, हम उससे बातें कर रहे होते हैं, पेशेंट को आई ड्रॉप्स डालते हैं, आई ड्रॉप्स डालने के बाद पेशेंट को नम करते हैं। जो जिन सेंटर्स पे हम लाहौर में ये प्रोसीजर कंडक्ट करते हैं उन सेंटर्स में बहुत ही अच्छी स्टेरिलाइजेशन है, एयर की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है और उसमें हम उसको प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ थिएटर में जब ये कंडक्ट करते हैं तो उन केसेस के अंदर हम आंखों को नम करके विद आई ड्रॉप्स एक शील्ड अप्लाई करते हैं जिसको एक ऑफसाइट का नाम भी दिया जाता है। उसको लगाने के बाद हम आंखों के अंदर वॉश करते हैं आंखों नॉर्मल सेलाइन या लिक्विड के साथ, डिस्टिल वाटर जिसको भी आप बोलते हैं। हम एक पैक बॉटल को तोड़ते हैं और उसमें उससे इसको वॉश करते हैं और वॉश करने के बाद हम आंख के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ कुछ मनूवर्स की मदद से आंख को ड्राई करने के बाद आंख के अंदर एक फ्लैप क्रिएट करते हैं। जब आंख में एक फ्लैप क्रिएट हो जाता है तो उस फ्लैप को हम अनफोल्ड करते हैं। नो दैट फ्लैप रिमेन अटैच विद द कॉर्निया। उसको जब हम अनफोल्ड करते हैं, अनफोल्ड करने के बाद वो बेस आ जाती है जिसके ऊपर हमने कॉर्निया को रीशेप करना है। उस बेस को हम विद द हेल्प ऑफ स्पेशल गॉजेस उसको ड्राई करते हैं और ड्राई करने के बाद हम मशीन के नीचे लेके जाते हैं आंख को, और ले जाने के बाद हम उस पेशेंट को लेज करते हैं। अब वो लेजर का जो नंबर था वो हमने पहले से ही उस मशीन में फीड किया होता है। नाउ दैट फीडेड नंबर बेसिकली करेक्टेड ऑन दैट कॉर्निया। अब उस नंबर को जब हम करेक्ट कर देते हैं तो हम करेक्ट करने के बाद पेशेंट के अंदर जो एक्स्ट्रा टिश्यू इक्यूमुलेट होता है उसको वॉश करते हैं विद वाटर
और फ्लैप को रीपोजिशन कर देते हैं अपनी जगह के ऊपर। फिर हम एंटीबायोटिक्स डालते हैं पेशेंट को। इन केसेस में जिनमें हम लैसिक को कंडक्ट करते हैं, इसमें हम कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल नहीं करते और पेशेंट का फ्लैप एक कॉन्टैक्ट लेंस का ही रोल अदा करता है। वो ऑटोमेटिकली सील हो जाता है विद दैट पंपिंग मैकेनिज्म। जब वो सील हो जाता है तो पेशेंट अगले दिन या 24 आवर्स के बाद बहुत अच्छा देख पाता है विदाउट ग्लासेस। एक और जो बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि आंख के अंदर ऐनक दोबारा तो नहीं लग जाएगी। देखिए, अगर आपकी प्री ऑपरेटिव या प्री प्रोसीजर असेसमेंट बिल्कुल ठीक है, आपने पूरा नंबर उतार दिया है और पेशेंट अच्छी केयर करता है अपनी आंखों की, उनमें एलर्जी नहीं होने देता, ड्राइनेस हो तो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स डाल लेता है, आंख में कोई फॉरेन बॉडी नहीं जाती, आंख में कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं होता, तब ऐसे केसेस के अंदर दोबारा से ऐनक का लगने का कोई कोई ऐसा चांस नहीं होता और पेशेंट लाइफ लॉन्ग फ्री ऑफ ग्लासेस रहता है, डिपेंडिंग कि वो ओल्ड एज में जाके जो भी कैटरेक्ट वाली स्टेज आए उस वक्त तक पेशेंट हेल्दी लाइफ गुजारता है और पेशेंट की विजन बिल्कुल क्लियर रहती है विदाउट ग्लासेस। लेकिन अगर आप ये क्लेम करें कि आंख के अंदर जिंदगी भर ग्लासेस नहीं लगेंगी तो ओल्ड एज में जाकर तो आपको ग्लासेस यूज करनी पड़ सकती हैं और मे बी आफ्टर 45 या 45 के अराउंड आपको नज़दीक का प्रेस बायोपिक चश्मा भी लग सकता है। लेकिन जो दूर की नज़र हम लैसिक से करेक्ट करते हैं वो आपकी एक्टिव एज तक बिल्कुल ठीक रहती है, उसमें कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसी या ऐसा कोई इशू नहीं आता जो पेशेंट्स को फेस करना पड़े। अब हमारे पास जो लास्ट इसमें फिनोमेना आ जाता है जिसमें हम लैसिक को क्यों क्यों लैसिक को ही कंसीडर करें अपनी ग्लासेस को रिमूव करने के लिए। देखें, लैसिक की सेफ्टी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर प्रोसीजर्स। अब इसमें जो फिनोमेना या जो लेज़र हम यूज़ करते हैं जिसको हम एक्साइमर लेज़र का नाम देते हैं, ये एक्साइमर लेज़र रीशेप जब करता है कॉर्निया को तो एक लिमिटेड कंट्रोल्ड वेव्स के जरिए वो कर रहा होता है। लेजर का कंट्रोल्ड मैकेनिज्म होता है जिसके साथ वो इसको कर रहा होता है। इस उसकी वजह से आंख के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस भी नहीं होते, कोई इरेगुलरिटी नहीं डेवलप होती जिसकी वजह से पेशेंट बहुत अच्छी तरह अपने आंख को रिकवर करने में कामयाब हो जाता है। तो देखिए, लैसिक करवाना एक सेफ विंडो में रहते हुए जो कि 20 to 40 की है इज बेटर देन गो फॉर हायर एज और लिमिटेड नंबर के रिमूवल के लिए। अब एक और फिनोमेना आता है जिसको हम कहते हैं कि आंख के अंदर नंबर ज्यादा था और थिकनेस कम थी, अब वो क्या करें। देखिए, अगर तो आपकी थिकनेस भी नहीं है और आपके नंबर भी बहुत ज्यादा हैं तो फिर हम आंख के अंदर लेंस डाल देते हैं और लेंस के साथ ऐनक रिमूव हो जाती है जिसमें टॉरिक लेंस भी आ सकता है, मोनोफोकल भी आ सकता है, मल्टीफोकल भी आ सकता है। लेकिन अगर आपकी उम्र इतनी है और थिकनेस भी आपकी मौजूद है तो हम आपको प्रेफर करते हैं कि आप लैसिक कराएं। अब बॉर्डर लाइन केसेस भी कुछ आते हैं। बॉर्डर लाइन केसेस वो होते हैं जिनके अंदर हम लैसिक तो नहीं कर सकते, फिर उनको हम पीआरके वाली साइड पे ले जाते हैं जिसके अंदर हम फ्लैप नहीं बनाते और लेजर से करेक्शन कर देते हैं। प्रोज एंड कॉन्स आपको पता होने चाहिए लैसिक के, जिसमें आपकी जो सबसे बड़ा फिनोमेना आता है वो आपका आता है फ्लैप से रिलेटेड इश्यूज। देखें, अगर आप स्मूथली ये प्रोसीजर करें, आप केयरफुली ये प्रोसीजर करें और पेशेंट की सिलेक्शन बहुत अच्छी हो, पेशेंट की प्री लेजर सिलेक्शन बहुत अच्छी की हो, आपने उसके सारे टेस्ट करवाए हैं जिसमें आंखों के स्कैन शामिल है, आंखों का डिटेल मुआयना शामिल है, तब मोस्टली कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती और पेशेंट बहुत अच्छी तरह अपनी आंखों को रिकवर भी कर पाते हैं और आंख में नज़र भी अच्छी रहती है और पोस्ट ऑपरेटिव 6 तक वो अचीव कर लेते हैं। तो उम्मीद है आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो से जो कि हमने लैसिक से रिलेटेड आपसे शेयर की है। थैंक यू वेरी मच।